पहला हमारा मेन टारगेट रहेगा किसान भाइयों गुलाबी सुंडी का, कि अपनी फसल के अंदर जो है गुलाबी सुंडी ना आए, बाकी देखी जाएगी। दूसरे नंबर पर तेला और सफ़ेद मक्खी है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो बौ की टिंडा आया हुआ है वो अच्छे से पक जाए। तो इसके लिए हम किसान भाइयों 3 दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, जिनकी मैं जानकारी आपको दे देता हूं कि कौन कौन सी दवाइयां हैं और कितनी इसकी मात्रा है। सारे किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों खेत किसान यूट्यूब चैनल में सत्यनारायण ब्याण आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं कपास के अंदर अगले स्प्रे के बारे में। किसान भाइयों हमने इसके अंदर 3 स्प्रे किए थे और तीनों की वीडियो में डाल चुका हूं। किसान भाइयों अब मैं चौथा स्प्रे कर रहा हूं। यह स्प्रे जो है मैं अपने खेत के अंदर लगभग अपना 20-22 दिन के बाद कर रहा हूं, यानी कि 20-22 दिन पहले किया था जो हमने तीसरा स्प्रे किया था। उसके बाद मैंने स्प्रे रोक दिए थे। उसका मुख्य कारण ये किसान भाइयों, क्योंकि ना तो इसके अंदर कोई खास बीमारी थी और न ही मौसम ऐसा था कि जिसमें बीमारियां ज़्यादा आती हों। क्यों बीमारियां कम थी तो इसलिए स्प्रे करने का बेवजह कोई औचित्य नहीं है। न मैं अपना खर्च करूँगा, नहीं आप किसान भाइयों का बढ़ाऊँगा। ये किसान भाइयों आप मेरे पीछे कपास की फसल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगी हुई है। इसके अंदर आप बौकी, टिंडा, फूल सारी चीज़ें देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर है। अगर इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं तो ये एकड़ जो है काफ़ी कमज़ोर और छोटा है। बाकी जो है कपास इससे भी तगड़ी और बढ़िया लगी हुई है। वैसे किसान भाइयों मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है ऐसी कपास लगी हुई जो इस बार किसानों को लगी हुई है पिछले 15-20 साल में देखी है। क्योंकि पहले अच्छी कपास होती थी, बीच में जब शुरू में बीटी आई तो अच्छी कपास होती थी, लेकिन बीच में जो है इसने गुलाबी सुंडी ने सारा ख़राब कर दिया था। इस बार जो है काफ़ी समय के बाद बहुत अच्छी फसल लगी हुई है। सभी किसानों को भाई को लगी हुई है और अपने भी लगी हुई है काफ़ी अच्छी। तो इसके अंदर हम स्प्रे कर रहे हैं आज हम किसान भाइयों इसके अंदर स्प्रे करेंगे मुख्य रूप से 3 चीज़ों का। पहला हमारा मेन टारगेट रहेगा किसान भाइयों गुलाबी सुंडी का, कि अपनी फसल के अंदर जो है गुलाबी सुंडी ना आए, बाकी देखी जाएगी। क्योंकि गुलाबी सुंडी अगर एक बार आ गई तो सारी की सारी फसल को चौपट कर देती है। ये बौकी, टिंडा, फल, फूल सब कुछ ख़राब कर देती है, ख़त्म कर देती है। और उसको जो है कपास की चुगाई करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे यूँ ही पोहे ख़राब हो जाते हैं। तो पहला फोकस ये रहेगा। दूसरा किसान भाई इसके अंदर हरा तेला है और तीसरा जो है इसके अंदर अपना सफ़ेद मच्छर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी इसके अंदर बीमारियां हैं। और तो कोई खास नहीं किसान भाई, आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा सफ़ेद मच्छर और ये हरा तेला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हरा तेला सा हो गया है। या फिर इसके अंदर जो है सफ़ेद मच्छर भी कहीं कहीं दिखाई देता। बाकी आज 1-1, 2-2 आंगड़ बारिश हुई थी, उसका ये रिज़ल्ट है कि इसमें जो है काफ़ी कुछ सुधार हो गया। यानी कि जो बीमारियां थी वो भी जैसे पहले ही कम थी और अब जो है वो भी और भी कम हो गई। लेकिन एहतियात के तौर पर, हालांकि मैंने 20 दिन से कोई स्प्रे नहीं किया, तो ये स्प्रे हम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो बौ की टिंडा आया हुआ है वो अच्छे से पक जाए। तो इसके लिए हम किसान भाइयों 3 दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, जिनकी मैं जानकारी आपको दे देता हूं कि कौन कौन सी दवाइयां हैं और कितनी इसकी मात्रा है। तो किसान भाइयों ये जो दवाई है ये एक्टारा है। एक्टारा सिजेंटा कंपनी का है। इसके अंदर जो है भुजिया सी आती है, इसका हमने घोल बनाया है। घोल किसान भाइयों प्रत्येक एकड़ के अनुसार हमने जैसे 5 टंकी डाल रहे हैं। हमारी लगभग 25 लीटर की टंकी है, तो यानी कि 125 लीटर पानी हम प्रत्येक एकड़ के अनुसार डाल रहे हैं। किसी में अगर ज़्यादा तगड़ी कपास है तो उसमें हम 7 टंकी भी डाल रहे हैं। तो उसी के अनुसार हमने जो है पाइया के अंदाजे से यानी कि 250 ग्राम जो है प्रत्येक एकड़ का घोल बनाया है। यानी कि अगर 5 टंकी डाली है तो 5 डब्बे पानी के डाल करके 250 ग्राम ये पाउडर डाल करके हमने इसका घोल बना दिया। इसके बाद किसान भाइयों जो दूसरी दवाई है वह है आपकी लेनो का भी हम स्प्रे कर रहे हैं। इसको तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ये किसान भाइयों हम डाल रहे हैं प्रत्येक एकड़ के अनुसार 500 ml। यानी कि अगर हमने एकड़ के अंदर 5 टंकी डालनी है तो हमने 100 ml की डोज बनाई है। अगर हमने 6 या 7 डालनी तो हमने 80 या 60 ग्राम करके यूँ बढ़ा करके इसकी डोज बनाई है। परफेनोफोस प्लस साइपर। परफेनोफोस जो है किसान भैया इसके अंदर 40% है और साइपरमेथ्रिन जो है 4% इसके अंदर अपना इसी जो डोज है, यानी कि ये इसका साल्ट है। इन तीनों के साल्ट मैं आपकी स्क्रीन पर दे दूंगा, इनकी हमने मात्रा डाली है। जो परफेनोफोस है किसान भाइयों ये डाली है हमने प्रत्येक एकड़ के अनुसार लगभग 300 ml। तो ये तीनों दवाइयों का हमने कम्बिनेशन बना करके डाला है। तो किसान भाई ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य किसान भाई लाभ उठा सकें। और कमेंट करके बताना मत भूलना कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद किसान भाई। जय जवान जय किसान।